नमस्ते जी। होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली शब्द बनता है होला से, और होला किसे कहते हैं? जो अध भुना हुआ जो अन्न होता है या अध भुने हुए अन्न की जो बाली होती है, उसे संस्कृत भाषा में बोलते हैं होला या होलक। तो इन दोनों नामों के आधार पर इस पर्व का नाम क्या बन जाता है? होली या होलिकोत्सव। क्योंकि ये जो बसंत ऋतु है, इस समय हमारे देश में कौन सी फसलें आ रही हैं? गेहूं की फसल आ रही है, जौ की फसल आ रही है, सरसों की फसल आ रही है, चने की फसल आ रही है। तो ये जो फसलें आती हैं, आपको भी स्मरण होगा कि बचपन में इन फसलों को हम भून करके खाया करते थे। जैसे हरे चने को जब भून करके खाते हैं, तो जो हरा चना, जो अध पका हुआ हरा चना है, अध भुंजा हुआ हरा चना, उसको क्या बोलते हैं? होला। प्रचलन लोकल भाषा में हरियाणा में क्या बोलते हैं? होल। और वैसे संस्कृत में और क्या नाम है? होलक। तो इन चीजों के आधार पर इस पर्व का नाम क्या होता है? होली होता है। इस पर्व का एक नाम जो प्राचीन वैदिक नाम है, उसको जल्दी से समझ लें। इस पर्व का प्राचीन वैदिक नाम है बासंतीय नव सस्य एष्टि पर्व। बासंतीय, बासंती का अर्थ क्या होता है? बसंत ऋतु में आने वाली। नव मतलब नई, सस्य मतलब फसल, इष्टि मतलब हवन। तो बसंत ऋतु में आने वाली नई फसल से जिस पर्व में हवन किया जाता है, यज्ञ किया जाता है, उसे होली का पर्व कहते हैं या नव सस्येष्टि पर्व कहते हैं। तो ये हमारी एक परंपरा है कि घर में जब पहली रोटी बनती है तो माँ बच्चों को क्या बोलती है कि ये रोटी जाकर के गौ माता को खिलाओ, या कौवे को डालो, चिड़ियों को डालो, या कुत्ते जानवरों को दो। इसी प्रकार से जब नई फसल इस ऋतु में, बसंत ऋतु में जो पक करके आ रही है, गेहूं की, जौ की आदि, ये जो फसल आ रही है, तो इस फसल को भी जो पहले कृषक होता है, किसान होता है, वो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, हित के लिए इस फसल के अंश को अग्नि में समर्पित करता है, अग्निहोत्र करता है। उसी का एक थोड़ा सा विकृत सा स्वरूप है होलिका दहन। वास्तव में क्या था? ये तो हवन करने की परंपराएं थीं, और नई फसल से हवन किया जाता है, और तत्पश्चात फिर जो किसान होता है वो अपनी उस फसल का अपने लिए सेवन करता है। तो ये जो पर्व है, ये जो होली का पर्व है, वासंतीय नवसस्येष्टि पर्व है। इस पर्व के पीछे जो प्राकृतिक और जो प्रकृति से जुड़े हुए कारण हैं, वो कुछ मैंने संक्षेप से आपके सामने रखे हैं। और इस बसंत ऋतु में और क्या हो रहा है, आप देखिए, जो प्रकृति है नए रंगों से भर रही है, बहुत सुंदर छटा फैल रही है, नए पुष्प, नई कलियां, ये सब निकल रही हैं। तो हम भी अपने अंदर, अपने अंतःकरण को, अपने हृदय को नए रंगों से भर लें। कुछ पुराना, यदि कोई किसी के प्रति कोई वैमनस्य है, द्वेष है, घृणा है आदि नकारात्मक भाव है, उसको हम मिटा करके अपने अंदर प्रेम का, अपने अंदर अपनत्व का, आत्मीयता का, एकता का, संगठन का, इन सब रंगों से अपने हृदय को भर लें, और इस पर्व को हम सब मिलकर के बहुत अच्छे से बनाएं। और प्रकृति के अंदर ये जो देन इस प्रभु की कृपा से हम सबको मिल रही है, सुंदर फसलों के रूप में मिल रही है, पुष्पों के रूप में मिल रही है, इस बयार के रूप में, बहार के रूप में मिल रही है, ये सब देने वाले उस प्रभु का भी हम धन्यवाद करते जाएं, और परस्पर प्रेम और अपनत्व और संगठन को हम बेहतर ढंग से और विकसित करते जाएं। ये इस पर्व का एक उद्देश्य हम समझ सकते हैं। तो आप सभी को इस प्रेम पर्व की, इस होली पर्व की, इस नई फसल के इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके साथ साथ जल्दी से थोड़ी ये बात और समझ लें कि जो अध पका हुआ जो अन्न है, उसके अंदर जो दाना है, जैसे चने का जब दाना हमने भूना, तो जो चना का दाना है पूरा का पूरा, उसे संस्कृत में मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग बताया, क्या उसे बोलते हैं? होला या होलक। अब ये जो दाने की जो कवर है, कवर को क्या बोलते हैं? होलिका। और अंदर जो दाना है, दाने का नाम क्या है? प्रहलाद। प्रहलाद का अर्थ क्या होता है? प्रहलाद का अर्थ होता है खुशी देने वाला। तो जब वो हम अधभुजा हुआ दाना जब हम खाते हैं तो हमें तृप्ति, खुशी मिलती है, तो उसका नाम क्या है? प्रहलाद। और जब उसे अग्नि में भूना जाता है तो जो बाहरी जो छिलका है, जो परत है, जिसे होलिका बोलते हैं, वो जल जाती है, लेकिन वह अंदर का जो दाना है वो सुरक्षित रह जाता है।
और होलिका को माता इसलिए कहते हैं क्योंकि माता निर्माता भवती। यदि वो परत ना होती तो वो दाना भी उस रूप में बन ही नहीं सकता था। इसलिए होलिका और प्रहलाद के इस स्वरूप को भी हम समझें, और उसके साथ साथ जो ऐतिहासिक चीजें हैं उन पर सबका अपना अपना चिंतन, अपना अपना मंथन होता है। वो अपने अपनी मान्यता के अनुसार कुछ मान पाते हैं, कुछ नहीं मान पाते। लेकिन जो वर्तमान है, वर्तमान में जो स्वरूप हमें प्रकृति के माध्यम से समझ में आ रहा है, इसको समझते हुए हम इस पर्व को बहुत बेहतर ढंग से बनाएं। और प्राकृतिक रंगों का, जो प्राकृतिक रंग हैं उनका आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन केमिकल से बचें। और इसके साथ साथ दूध यदि शुद्ध मिले तभी उससे बनी हुई मिठाइयों का सेवन करें, नहीं तो अशुद्ध दूध से बनी हुई मिठाइयां न खाइए, अशुद्ध घी मत खाइए। उसके स्थान पर बेसन की मिठाइयां आदि प्रयोग कर सकते हैं। तो सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम।